नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि की नो कांटेक्ट के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी रीजन से भी अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 2 से लेकर 9 मार्च तक मंथली, वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एक्वेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, इसका वो इसमें क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी धोखा दिया है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं वो कुछ उठ नहीं पा रही हैं, रातों की नींद हराम जो हो चुकी हैं, परेशानी और दुविधा में हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर भी दुविधा रही हो, पैसे को, प्रॉपर्टी को, जॉब, बिजनेस को, किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशानी और दुविधा रही है। तो वो अभी भी किसी इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने सोचा है कि डिसाइड किया कि सबसे पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप उनके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कत है, उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। और वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिलकर कम्युनिकेशन करेंगे। यानी कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उनसे आमने सामने क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, वो सारे ख़त्म होंगे। और धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि धीरे धीरे करके रिश्ता उनकी तरफ आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होना है, और तभी उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ने का हल और सॉल्यूशन मिलेगा। और वो इसके लिए आपसे बातें करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि पहले वो अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रही हूँ। तो क्योंकि उनको लगता है कि अगर जॉब, बिजनेस, एडवेंचर जो उनका रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो रिश्ते में जो परेशानी, दुविधाएं आ रही हैं, तो अच्छा है कि अभी वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और जो उन्हें जॉब के लिए या बिजनेस के लिए या अपनी प्रॉपर्टी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी उन्हें ऑफर मिल रहे हैं या समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उन्हें उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ केसेस में वो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि आपस में बातें करने से इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकलेगा, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी। तो देखते हैं एक्वेरियस वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन रही है, जो भी लस्ट रही है, या ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को भारी भरकम बनाया गया है, बोझिल बनाया गया है, रिश्ते पर कंट्रोल किया गया है, उसे बींधा गया है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। तो जब तक इस एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते, जब तक
इस रिश्ते में फ्रीडम नहीं मिलती, कंट्रोल करना बंद नहीं होता, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसलिए वो इस एडिक्शन से, इस लस्ट से, जो भी, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या थर्ड पार्टी में होना, उन चीज़ों पर, उन चीज़ों के बारे में वो चाहते हैं कि उन एडिक्शन से, उन लस्ट से, उन दिक्कतों से वो बाहर निकलें। और क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से ही अभी भी काफ़ी सोलमेट हो सकता है, तो जो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है, वो आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी काम आप करते हैं उस काम को बहुत खूबसूरती से अंजाम देते हैं। जो आपका काम करने का तरीका है, या बोलने का तरीका है, बैठने का तरीका है, चलने का तरीका है, जो भी आपके तरीके हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। तो इसलिए अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि आप फ़ायदे के साथ होने वाले एक नुकसान को इग्नोर ना करें, पैशन और जुनून के साथ आप आगे बढ़ें। लेकिन जो एडिक्शन, जो लस्ट है, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, चीज़ें आगे आपके फेवर में नहीं आ सकती। तो इसलिए उन चीज़ों को जो है एक्वेरियस को छोड़ देना चाहिए, और इस रिश्ते को आत्मिक बनाने के लिए, सोलमेट बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो वो इसलिए वो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बेसब्री से आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो यानी कि जो आपके पर्सन हैं एक्वेरियस, उनको बार बार वो फ़ोन कॉल देखते हैं, मैसेज देखते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, उनको बार बार जब भी कोई लगता है कि कुछ दरवाजे पर कोई है, या कोई मैसेज आया है, कोई फ़ोन कॉल आई है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, हर तरफ देखते हैं कि आपका कोई मैसेज आएगा, आपकी कोई कॉल आएगी, और फिर से इस बेचैनी को, इस बेकरारी को दूर करेंगे। यानी कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो जिस पर कंट्रोल किया गया है, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू होंगी। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि इस बेचैनी को, इस बेकरारी को ख़त्म करें। हो सकता है कि आपको भी इतनी ही बेचैनी है, दोनों तरफ से ही वेट और इंतज़ार हो रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि अपना पैशन और जुनून के साथ काम करते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों इस एडिक्शन को, लस्ट को छोड़ दें, जो इस रिश्ते में फ़ायदे के साथ नुकसान कर रहे हैं। तो जो आपको फ़ायदा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे होने वाले नुकसान को आप नहीं देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान इस रिश्ते में हो रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ दें, ताकि ये रिश्ता धीरे धीरे करके कामयाबी की तरफ बढ़ सके और फ्रूटफुल हो सके, और फिर से ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता हो, सोलमेट रिश्ता हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं कि वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं एक्वेरियस के लिए, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें एहसास हो रहा कि हो सकता है कि जो इस रिश्ते में जो अड़चन आई है, जो प्रॉब्लम आई है, वो पैसे की वजह से आई है, प्रॉपर्टी की वजह से, या धन संपत्ति की वजह से, या किसी जॉब, बिजनेस, करियर की वजह से। यानी कि पैसा ही उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना, उस तरह की प्रॉब्लम इस रिश्ते में दिखाई दी है। तो वो इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा अंधविश्वास ना करते हुए, इतना विश्वास तो उन्हें करना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके, और इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति जो इस रिश्ते में रही है, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, तो अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके हीलिंग मेडिटेशन के बाद ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी बनेगी। पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, समृद्धि, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। गिले शिकवे ख़त्म हो सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। लेकिन बशर्ते ये ही है कि इस रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, जो आप एक दूसरे पर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो विश्वास करते हैं और ये मान लेते हैं कि आप उन्हीं के साथ स्टेबल होंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगी, और ये रिश्ता एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा, यानी कि स्टेबल होगा, फ्रूटफुल होगा और कामयाब होगा। तो इसे यही वो एक्शन चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़
एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि पहले जो आप अभी जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में जिग-जैग कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको पैसे प्रॉपर्टी पर काम करना चाहिए या इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और डिसीजन लीजिए, यानी कि एक तरफा डिसीजन लीजिए। और जो भी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो आपकी खुद की बनाई हुई है, जिसमें आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है, तो आंखों से पट्टियां खोलिए, यानी कि खुली आंखों से देखिए। और इस जकड़न से, जिससे सोच सोच कर आपने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, या तो दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, चीज़ों को भारी भरकम बनाने के, आप आमने सामने बातें कीजिए और सोच विचार करके अगर धीरे धीरे करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय और वक्त के साथ रिश्ता आपके फेवर में आएगा और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी, कामयाबी आएगी। लेकिन आपको यही है कि पहले अपने आप में बैलेंस लाना है, यानी कि जगलिंग फेज से बाहर निकलना है। आपको डिसाइड करना है कि पहले आपको इस रिश्ते में बिगिनिंग शुरुआत करनी है या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ना है। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके 2 महीने से 2 सप्ताह से 2 महीने तक का समय इसमें लग सकता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत लंबा पीरियड, यानी कि और भी लंबा 2 साल तक का भी समय इसमें चला जाए रिश्ते को परफेक्ट होने में, सही होने में। लेकिन चीज़ें अगर बिगनिंग शुरुआत होगी तो रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।